गौदान का जितना पुण्य होता है उतना ही पुण्य इन एक एक कार्यों में है। घर में कोई थका हुआ हो, माँ हो, पिता हो, सास हो, ससुर हो, पति हो, बच्चे भी हो तो कोई बात अलग नहीं है। बहन बेटियां बहुएं अगर थक जाएं तो उनको भी हम सेवा कर दें तो उसमें अपराध थोड़े लगेगा, पाप भी नहीं है। ऐसे में थके हुए की कोई सेवा करे, एक बार सेवा करने के बदले एक गौदान का पुण्य उसे प्राप्त हो जाएगा। तभी बहुएं पैर दबाया करती थी, मामला ये था। अब ये सब बातें भुला दिया हमने, विचार कर लिया हम पढ़े लिखे हैं तो इनके पैर दबाएं कैसा होगा। अरे मुनाफा आपको ही होना है, बड़ों के पैर दबाएंगे, एक गौदान का पुण्य मिलेगा, रुपया कौड़ी भर नहीं खर्च होगा। तो श्रांत संवाहनम, थके हुए की सेवा करने वाले को एक बार सेवा करने पर गौदान का पुण्य प्राप्त होता है। रोगी परिचर्या, घर में कोई बीमार हो, अब बीमार व्यक्ति को यदि कोई दवा खिला देवे, कोई भोजन पथ्य बना कर दे देवे, अथवा उनके शरीर धर्म का पालन करा देवे, शौच लघु शंका आदि समय पर करा देवे, स्नान करा दे, एक एक सेवा के बदले, पूरी सेवा का अलग अलग, एक एक सेवा के बदले एक एक गौदान का पुण्य प्राप्त होगा। अब बताओ, जिंदगी में एक गौदान कोई कर नहीं पाता, अब बाल बच्चों पर छोड़ दिया तब जानना, तब तो कहेगा अच्छा ठीक है बाबा जी अब 2 ही दिन वाले तो हैं, आने ही वाला है तारीख, फिर कर ही देंगे। फिर बिना दांत वाली गाय लेके आ जाएगा और दूध का नाम ही सुनना है, केवल दोहनी दे देना, मामला ऐसे ही गाय ढूंढ के लाए जाएंगे। ऐसी बेवकूफ़ी क्यों करें हम अपने जीवन काल में शौक से एक बार गौदान तो करें। हालांकि अभी परंपरा नष्ट होने पर कौन लेगा, लेने वाला ही नहीं कोई रह गया, सामर्थ्य नहीं है, कौन पाले कहाँ पाले, दिक्कत आ रही है। फिर भी परंपरा जीवित है। शास्त्रों ने कहा अगर स्वस्थ मन से अगर व्यक्ति एक गौदान कर दे, कभी उसको एक गौदान के बदले 1 लाख गौदान का पुण्य परलोक में प्राप्त होगा। स्वस्थ है, हमें कोई जरूरत नहीं है, पर ऐसे प्रसन्नता से एक गौदान करे, 1 लाख गौदान का पुण्य प्राप्त होता है। आतुर अवस्था, आतुर में रोग भी हुआ, मरणासन्न अवस्था भी, जिसमें वैतरणी गोदान आदि कहते हैं, ऐसे एक गाय दान किए जाएं उसका पुण्य 1000 गुना प्राप्त होता है। और हमारा शरीर छूट जाए, मेरे पीछे से बाल बच्चा एक गौदान करे, उस एक के बदले केवल एक ही गाय परलोक में मिलने वाली है। फायदा किसमें है? बच्चे करेंगे उसमें या हम करके जाएंगे उसमें? वो ना करे अपने तो बाजी मार लो, जेब में रुपये पैसे हैं, चाबी हाथ में है, पूछना होता नहीं है, तो एक गौदान डट के करो, ठीक है। इसलिए अब फिर भी गाय की कीमत लाखों में चली गई है। हाँ बिल्कुल, काम किसी तरह नेग चार कर लिए जाए तो 30-40 हजार में ऐसी गायें हो जाती, 5-4 सेर दूध वाली, तब भी 40 तो लग गया ना। और माँ बाप के चरण दबाने में कितने पैसे लगे, गौदान का पुण्य मिल गया। रोगी को पानी पिलाने में कितना पैसा लगा, एक गौदान मिल गया, रोज गौदान का पुण्य। देवार्चनम, घर में जो ऐसे झांकी है ठाकुर जी की, लाल जी की, रामलला है, बाल गोपाल कृष्ण है, फोटो मूर्ति झांकी है, उनको पूजन करो, प्रसाद कराओ, तिलक करो, नित्य जो पूजा करेंगे इसमें 2 लाभ होगा। गोपाल जी की पूजा करने का फल तो मिलेगा, लाला की सेवा की, साथ में एक गौदान का पुण्य रोज मिलेगा। तो घर घर मूर्ति सेवा करते हैं उनको एक गौदान का पुण्य रोज मिलता है। धोखा में मत रहना, ठग लेगा कोई, कह देगा कहाँ भटक रहे हो, मंदिर में, इधर उधर में, मूर्ति में, पूजा में, रे घट में तो भगवान रहते हैं। ऐसा भी बाबा मिल ही जाएंगे, घट घट में भगवान, बस बाहर क्या देखना, भीतर देखो।